नमस्कार, मैं दीपचंद राणा स्वागत करता हूं आपका भारत जी लाइव हिंदी न्यूज चैनल के अंदर। इस समय हम आए हुए हैं गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर और यहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं। जी मिस्टर आर के सर, आप बताएं क्या कुछ आज प्रोग्राम है, क्या कुछ हो रहा है? देखो, यहाँ पे आज 7 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ एनएसएस का कैंप लगा हुआ है और सारे बच्चों को हमने ग्रुप में बांटा हुआ है और सारे बच्चे अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस लेके आए हैं, थीम बेस्ड। कोई महाराष्ट्र की, कोई हरियाणा की, कोई पंजाब की। तो इस तरीके से बच्चों को नेशनल यूनिटी का एक मैसेज यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया जा रहा है। और मुझे लगता है, मैंने बहुत से कैंप देखे हैं पर द्रोणाचार्य का जो ये कैंप है हमारे महाविद्यालय का, ये यूनिक है। और इस तरह का कैंप मैंने और इस तरह की परफॉर्मेंस, मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज यूथ फेस्टिवल में भाग ले रहा है और मैं गुड़गांव यूनिवर्सिटी के अंदर में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। लाजवाब परफॉर्मेंस है, शब्द नहीं है। इतना बच्चों ने मेहनत करी है, इतना इनके जो एनएसएस ऑफिसर हैं हमारे, डॉक्टर सीमा चौधरी, डॉक्टर गोविंद, अशोक भाई, वास्तव में मैं इनको सैल्यूट करता हूं और इनके डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूं सर। जी गोविंद सर, बताएं कितने जो है बच्चे यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं इसके अंदर? सर एक्चुअली गवर्नमेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे कैंप में 100 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर यूनिट से 50 बच्चे, तो हमारे पास 2 यूनिट हैं तो 100 बच्चे। तो हमको और भी बच्चे थोड़ा सा मैक्सिमम उनके पास थोड़ा सा मिल सके, पार्टिसिपेट कर सके, तो हम 110-120 तक कर लेते हैं। वो हमारे एंड पे जो है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बच्चे जो हर कल्चर को, हर स्टेट के कल्चर को यहाँ पे सीखे, जिए, वहाँ के कल्चर को पहचाने। किस तरीके से वहाँ का मतलब डांस है, इंटरेक्शन है, किस तरीके से वो मतलब मिलजुल के रहते हैं, वो सारी चीजें हम एनएसएस के थ्रू बच्चे क्योंकि सर्च भी करें, कहीं पढ़ते हैं बुक्स के थ्रू, वो लेके आए और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपिक्ट करें। तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर के स्टेट को भी जाने, उनका प्रॉब्लम किस तरीके से फेस करते हैं, डील कैसे करते हैं और उनका मतलब एडजस्टमेंट, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीखने को मिले। एक मंच हम देने की कोशिश करते हैं। और ये सर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कम 20 डिस्ट्रिक्ट इस एनएसएस कैंप में नजर रहती है सर हमारे कैंप में। और डिपार्टमेंट हमारा नजर रखता है कि हमारा द्रोणाचार्य कॉलेज किस तरीके से एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज करता है और सभी फॉलो करते हैं सर कि कितने अच्छे तरीके से एक लिमिटेड ग्रांट जो अक्रॉस इंडिया जो है सभी एनएसएस यूनिट को सेम जाती है, लेकिन हम उसको ग्रांट को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, बच्चों के लिए मैक्सिमम लेवल पे बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं सर। जी, देखा जाता है कि बच्चे जब कंपटीशन कर रहे होते हैं तो उनको मार्क्स देने में बड़ी दिक्कत आती है। किस बच्चे को अच्छे मार्क्स दिए जाए, किसको कम दिए जाए, किसको ज्यादा दिए जाए, उस बारे में क्या कुछ डिसीजन रहा आपका? सर इसको उनको मार्क्स से बच्चों को कोई भी मतलब नहीं है। बच्चे सुबह अगर देखा जाए तो 24 घंटे का ये 7 दिन का हमारा कैंप है और ये मार्क्स हमने मतलब इसलिए रखे हैं कि बच्चों में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। वैसे सारे के सारे बच्चे पूर्णतः एनएसएस के लिए समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित हैं और पूरा दिन यहाँ पर चाहे जन जागरूकता के प्रोग्राम हो, चाहे भ्रूण हत्या के लिए हो, चाहे रोड सेफ्टी के लिए हो, चाहे अंगदान के लिए हो, चाहे स्वच्छता के लिए हो, चाहे पॉलिथीन बैन के लिए हो, अनेकों अनेक प्रोग्राम पूरा दिन, अनेकों अनेक भाषण, डिबेट और इसके साथ में हमारे बाहर से भी जितने हमारे गेस्ट होते हैं, स्पेशल जिस चीज में जो स्पेशलिस्ट है वो आकर के यहाँ पे लेक्चर देते हैं और उसको बच्चे सीखते हैं। मैं कहूँगा कि एनएसएस अपने आप में पूर्णतः एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बच्चे हैं और 7 दिन हम इनमें 7 दिन यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में स्वयं में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे और ये लगेगा कि इसके कैंप के लगाने के बाद में ये समाज में जाकर के बच्चे अच्छी चीजों को सिखाने के लिए सक्षम होंगे। इतना इस एनएसएस कैंप का हमारा उद्देश्य है और हम इसमें जो बच्चों का उत्साह लग रहा है इसके हिसाब से लग रहा है कि हम इसमें 100% कामयाब होंगे और हमारे बच्चों का उत्साह इस चीज को बता रहा है। और ये कैंप हमारा आसपास के सभी कॉलेजों में हम मानते हैं कि सबसे मेहनती और सबसे बेस्ट और सबसे उत्कृष्ट कैंप है। जी आप बताएं मैम, ये कितने दिनों का ये कैंप लगा हुआ है उसके बारे में बताएं। ये आधिकारिक तौर पर 7 दिन का डे नाइट कैंप होता है हमारा। ये हम निर्धारित नहीं करते, ये डीएचसी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर ये निर्धारित है जो साल में एक बार लगता है और पूरे साल एक्टिविटी इनकी चलती रहती है। लेकिन इस कैंप में ये 7
7 दिन ये बच्चे रहेंगे हमारे साथ, जिसके अंदर ये सुबह के समय योगा सेशन से लेके एक पूरी दिनचर्या इनकी निर्धारित है, जिसमें श्रमदान भी करते हैं, शैक्षणिक इनके लेक्चर भी यहाँ पे हम करवाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। शाम का समय इनको हम कल्चरल जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके लिए हमने रखा हुआ है। हमारा एक ही उद्देश्य है इस कैंप के साथ कि इनका सर्वांगीण विकास करना। साथ में हमारी बेटियां आप देख रहे हो, बच्चों आप देखोगे लड़के और लड़कियां जो हमारे समाज में लगता है कि बेटियां होंगे मिलके वो काम कर रहे हैं। आप ये कैंप देख रहे हो, 2 यूनिट है गर्ल्स एंड बॉय, लेकिन ये दोनों यूनिट एक साथ काम कर रही हैं और एक साथ काम करने का इनको हमने जो भी एक कैंप साथ में लगाया है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये बच्चे आगे जाकर एक दूसरे को ये समझते हैं। अभी इनके अंदर लगता है कि हम 2 अलग अलग हैं, नहीं वो अलग नहीं है, उन्होंने समाज को आगे साथ में काम करना है और यही हमारी भावना है कि इसी भावना के साथ ही आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा उद्देश्य है इनको एक अच्छा नागरिक बनाना। जब ये समाज में आज से 5 साल 10 साल बाद कहीं भी किसी भी पद पर काम कर रहे होंगे तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी पद पे काम कर रहे हो, चाहे अच्छे राजनेता हो, चाहे अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे ये अच्छे सामाजिक हो, तो लेकिन मेन हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान हो, मानवता से जुड़े हो, एक धर्म जाति से ऊपर उठकर समाज के लिए आगे काम करेंगे, ऐसी भावना भरना इनके अंदर, ये इस कैंप का उद्देश्य है। इसीलिए हमने जो भी इनको सांस्कृतिक गतिविधियां जो हम कराते हैं या हम जो अलग अलग सब्जेक्ट से एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, उनका सभी गतिविधियों का या ये मिलकर काम करते हैं। खाना बनाने से लेकर साफ सफाई से लेकर अपने बर्तन धोने से लेकर जो सारे काम ये बच्चे करते हैं, उसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि जीवन में आगे जाकर ये अपने आप को तो मजबूत बनाए साथ में जिस समाज से जिस परिवार से आगे जुड़ेंगे उसको भी एक सही दिशा के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा इन कैंपों का हमारा उद्देश्य है। अच्छे विद्यार्थी हैं आज ये, अच्छे स्वयंसेवक हैं और अच्छे आगे जाके भारत के अच्छे नागरिक ये बनेंगे और भारत का नाम मुझे विश्वास है पूरे संसार में जहां भी जिस जगह पर भी खड़े होंगे हमें गर्व होगा कि हमारे विद्यार्थी हैं। जी, आपका क्या नाम है और आपने कौन सा एक्ट किया है? मेरा नाम मंजू है और मैंने हरियाणवी डांस परफॉर्म किया था एंड इवन मैंने यूथ फेस्ट में भी हरियाणवी परफॉर्म किया था। आपका नाम और एक्ट छोटे में? मेरा नाम प्राची पांडे है और हमने आज महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है। हमने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू। आपका नाम और क्या एक्ट किया है आपने? मेरा नाम रोहित चौहान है और मैंने भी संभाजी महाराज का एक्ट किया है। आपका नाम और एक्ट? मेरा नाम दीपक है, मैंने भी संभा महाराज का ही एक्ट किया है। आपका नाम और एक्ट का नाम? सर नमस्कार, मैं दिव्यांशी शेखावत। मैं किसी एक्ट में तो नहीं थी बट मैंने अपने 3 साल ऑलरेडी एनएसएस को दे दिए हैं और मैंने एनएसएस को हर एक बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल। तो मेरा नाम तनुज गुप्ता है और मैंने हरियाणवी डांस को रिप्रेजेंट किया है।